अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है प्रिया की, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम को कबूल किया है और इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें ये अपने कबूल इस्लाम के बारे में बताते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दिल्ली की रहने वाली हैं और इन्होंने इस्लाम तो एक मुसलमान लड़के की मोहब्बत में कबूल किया था, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम को जाना और इस पर अमल करने की कोशिश की तो ये हैरान रह गए कि जिस तरह का सुकून नमाज पढ़ने से मिलता है, उस तरह का सुकून इन्हें कभी अपने घर में मूर्तियों की पूजा करने से नहीं मिल सका। दोस्तों, इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपकी इनकम 30,000 से कम है और आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, लेकिन स्कैम और फ्रॉड के डर की वजह से और पैसे न होने की वजह से ऑनलाइन वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी इनकम को 30,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा और आपको पता लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है मेरी जर्नी के ऊपर है कि हिंदू धर्म से लेकर मुसलमान धर्म में आने तक की मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हिंदू धर्म में, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी मुसलमान धर्म में, तो मैंने अपने आप में क्या बदलाव देखे। तो आज मैं यही चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये पहले हिंदू धर्म में थी, जब ये इस्लाम धर्म में आई तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें अलग देखी, क्या क्या चीज़ें फील करी, ये आज अपनी यही स्टोरी के बारे में बताने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ जो बहुत मेन है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को नेगेटिव वे में ना लें। ये ना सोचें कि मैं अपने पिछले धर्म को टारगेट कर रही हूँ, उसके बारे में गलत कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ मैंने फील करी मैं वो बस शेयर कर रही हूँ, तो इसे नेगेटिव वे में बिल्कुल ना लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं हिंदू धर्म में थी पहले, तो हमारे में जो है पूजा पाठ होती है, जैसे कि सभी को पता है कि पूजा पाठ होती है। तो मेरे घर में भी जाहिर है पूजा पाठ होती थी, मैं भी पूजा करती थी, पर वो दिली सुकून नहीं मिलता है। पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आके जब मैंने नमाज़ पढ़ी है, जो दिली सुकून मुझे नमाज के बाद मिला है वो अलग ही है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि मैं पूजा पाठ वहाँ करती थी, पर मैं बहुत कम करती थी। मैं मंदिर सिर्फ तभी जाती थी जब मेरे एग्ज़ाम आते थे, डर की वजह से कि हाँ मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, मैं तभी ज़्यादातर मंदिर जाती थी। तो मुझे वहाँ पे जो है हर चीज़ की आज़ादी थी। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं वहाँ पे कैद थी इसलिए मैंने हिंदू धर्म छोड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ मैं खुश थी, मुझे वहाँ हर चीज़ की आज़ादी थी, हर चीज़ की फ्रीडम थी। पढ़ाई के लिए मना नहीं था, घूमने के लिए मना नहीं था, किसी चीज़ के लिए, पहनने के लिए कि तुम ऐसा मत पहनो वैसा मत पहनो, और वहाँ पर बिल्कुल तो नहीं। रेगुलर जींस पैंट, हाँ, जीन्स ही मैं पहनती थी। सलवार सूट तो इन्हें पता भी नहीं था बिल्कुल भी। और सलवार सूट भी मैंने, ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में मैं आई हूँ तो मुझे फोर्स करा है, बिल्कुल नहीं। जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने लोगों को देखा तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगा कि सब देखो कितने तहजीब से रहते, सर पे दुपट्टा, सलवार सूट और मैं जीन्स। तो मैंने अपने आप को मैंने खुद चेंज करा है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है कि मेरे को ज़बरदस्ती पहनाया गया है। और ये भी नहीं है जो सलवार सूट नहीं पहनते, जो जीन्स पैंट पहनते वो बेकार है। बिल्कुल। वो जो इन्हें फील हुआ बस वो चीज़ें बता रही हैं। अगर अब मुझसे कोई कहेगा कि आप एक दफ़ा जीन्स टॉप पहन के दिखाएं तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे अब बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मैं यही सोचती हूँ पहले मैं कैसे पहनती थी, पहले मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, पर अब मैं जब देखती हूँ सबको तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको कैसे पहनते, सबको गर्मी नहीं लगती होगी, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तब जो मुझे सूट की आदत हो गई तो मुझे सूट जो है अच्छा लगता है काफ़ी। और जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो है व्रत रखे जाते हैं, सभी को पता है कि वहाँ व्रत रखे जाते हैं, पर मैं पहले बिल्कुल भी व्रत नहीं रख पाती थी। बल्कि हमारे में तो हम फल फ्रूट्स भी खा लेते हैं और इतना देर का रहता नहीं है। जिस तरीके से रमज़ान जो है, रोज़े जो हैं, सुबह खाते हैं हम 3-4 बजे जो भी खाते हैं, फिर सीधा शाम में अजान के बाद मगरिब के टाइम खाते हैं, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है। उस बीच जो हमें भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तो वो चीज़ में यही चीज़ें मैं सोचती हूँ कि जब मैं पहले जो कुछ देर के जो व्रत नहीं रख पाती थी, खाने पीने के मैं बाद वो चीज़ें रख नहीं पाती थी, यहाँ मैं रोज़े रख लेती हूँ। 30 रोज़े होते हैं, हम वो रख लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप में बदलाव देखा है कि काफ़ी चेंजेस आ गई हैं मेरे अंदर। मैं खुद को देख के हैरान होती हूँ कि ये मेरे से कैसे हो गया। जो चीज़ें मैं सोचती थी, मैं अपनी फ्रेंडों को देखती थी कि वो रोज़े रख के स्कूल आती हैं, तो मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि रोज़े रख के स्कूल आती है बिना खाए पिए, इतनी धूप में। सब बच्चे स्कूल में लंच करते हैं, उस टाइम पे सबको भले हम सुबह कितना भी खा के जाए, पर जब कोई सामने वाला खाना खाता है या लंच का टाइम होता है तो भूख लगी जाती है। तो वो लोग ऐसे रह लेती थी, पता नहीं कैसे रहती, मैं यही चीज़ सोचती थी। पर अब मुझे इस चीज़ का पता लगता है कि जब इंसान रोज़े रखता है तो ऊपर वाला उसे खुद इतनी हिम्मत देता है। हम यहाँ रोज़े रखते हैं तो हम पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से जाता है,
भूख प्यास का तो पता ही नहीं लगता। आज जैसे कि रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और हम दोनों ही जो है रोजे से हैं, पर बिल्कुल भी नहीं पता लगा। अब बस थोड़ा टाइम जा रहा है रोज़ा खुलने का, तो बिल्कुल भी ना भूख का ना प्यास का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ अपने अंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं पहले जब घर पे थी तो मैं कुछ भी पढ़ती नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था हिंदू धर्म के बारे में। मैं अब यहाँ इस्लाम में आई हूँ तो मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैं इस्लाम को जान रही हूँ, तो मुझे काफ़ी दिली सुकून मिलता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मैंने सही डिसीज़न लिया इस्लाम को कबूल करके। और हमसे एक यूज़र ने कल एक कमेंट करके पूछा था कि अब आप जो है नमाज़ पढ़ लेती हो। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी नमाज़ में, क्योंकि उसमें आयतें याद करनी पड़ती है। पर अब जो है मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ पूरी परफेक्ट, क्योंकि मैंने अब याद करी है, मैंने काफ़ी मेहनत करी इस चीज़ पर। अब भी मैं काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे क्योंकि ज़्यादा नॉलेज अभी है नहीं, मैं इस्लाम को पढ़ ही रही हूँ। तो अब मैं जो है नमाज़ पढ़ लेती हूँ सही से। तो इस चीज़ की मुझे खुशी होती है, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो दिली सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है नमाज़ पढ़ के। 5 टाइम की नमाज़ होती है, 5 टाइम हम नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं हूँ शुरू से मुसलमान, पर ये अभी इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही है, इस्लाम धर्म में आई हैं, पर मुझसे ज़्यादा ये इस्लाम को फॉलो करती हैं। मैं कभी भी जब पहले काम के चक्कर में नमाज नहीं जाता पाता था, तो ये मेरे से बोलती थी कि नमाज़ पढ़ने जाओ। रोज़ा रख के अगर कभी नमाज़ नहीं पढ़ने जाता तो पीछे लग जाती थी, मेरी अम्मी को बोलती थी कि ये जा नहीं रहे हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, रोज़ा रख के क्या फाका कर रहे हैं खाली, जब तक ये नमाज नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल, तो क्या अगर फ़ायदा है। इंसान ने रोज़ा रखा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो अल्लाह के पास भी तो जाए, नमाज भी तो पढ़ें। खाली रोज़ा रख के भूखे पेट रह के क्या फ़ायदा, ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने 30 रोज़े कंप्लीट किए हैं। रोज़े का मतलब ही ये है कि अल्लाह की इबादत करना। अगर वही तुम पढ़ने नमाज नहीं जाओगे, तुम कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे हो, खाली रोज़ा रख के भूखे रह के काम कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इसका। बिल्कुल, ये जब से इस्लाम में आई हैं, मैं तो नमाज़ नहीं पढ़ पाता था काम के चक्कर में, और नमाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज तो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। पर ये जब से इस्लाम धर्म में आई हैं, इन्होंने नमाज पढ़ना स्टार्ट जब से करा है, तो इनसे रहा ही नहीं जाता था। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि हाँ अभी नई नई है तो ये चस्का है, तो ऐसा कुछ नहीं कहीं ये है। तुम हमारी सोच रहे शादी हो। को हाँ 3.5 साल हो गए। ये चीज़ें तभी मेरे अंदर चेंजेस आई, क्योंकि हाँ मुझे भी लगता है कि हाँ ऊपर वाले ने मुझे कबूल किया है, तो इसलिए मेरे अंदर ये चेंजेस आई है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अब खुद को देखकर। ये 5 टाइम की तो नहीं पढ़ पाती थी, पर धीरे धीरे इन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा है, तो इनकी आदत पड़ गई है। और जिस दिन ये नमाज नहीं पढ़ती थी ना, जो बातें हाँ अच्छा नहीं लगता है, उस दिन नमाज ना पढ़ो किसी टाइम बिल्कुल की, भी। अगर छूट जाए किसी वजह से तो माइंड में ये रहता है कि हमारे टाइम की नमाज रह गई। तो ये मेरे को यही बोलती थी, नमाज पढ़ा करो, कब तक जिंदा रहेंगे हम, नमाज पढ़ने जाओ। कुछ दुनिया के लिए तो बहुत कर लिया, आखिरत की तैयारी। ये मुझे समझाती थी, मुझे ये सोच क्योंकि के मैं ये हैरानी देखो ये होती चीज़ें थी। मैं पढ़ रही हूँ, तो जब मैं कोई इंसान किसी चीज़ को पढ़ता है तो वो यही सोचता है कि हमने जो ज्ञान लिया है वो दूसरों को भी दे। हाँ। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कि हाँ मैं ये चीज़ें पढ़ रही हूँ, ये चीज़ें कुछ गलत है, तो मैं इन्हें टोकती हूँ इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ गलत है। ये मुझे खुद शर्मिंदगी फील होने लगी थी, ये शर्मिंदगी की बात भी है। ये मुझे बोलती थी कि तुम नमाज़ पढ़ने जाओ, नमाज़ पढ़ा करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी पता है, मैं भी पढ़ता था, पर कभी नहीं पढ़ पाता और था, ये तो चीज़ टोकती सबके थी साथ मेरे को। होगी कि जो भी नमाज़ पढ़ के आता है उसके दिली सुकून उनसे उनका हाल पूछें, कितना अच्छा लगता है। और ये रियलिटी है, चाहे आप किसी भी मज़हब से हो, ये अपनी फीलिंग बता रही है, किसी की वो नहीं कर रही है। पर नमाज में जो सुकून है ना, वो किसी कहीं नहीं चीज़ है। में नहीं है। तो इसलिए आज का टॉपिक हम इसीलिए ये लाए थे, क्योंकि मैं अपने अंदर जो है मैं चेंजेस देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसी टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। और अभी तक ये वैसे अरबी नहीं पढ़ पाई हैं, धीरे धीरे पढ़ती हैं। जो बातें बता रहे हैं हम आपको, ये इन्होंने इतना ही इन्हें शौक था, इन्होंने हिंदी की कुरान शरीफ मंगाई थी मैंने, ये हिंदी की कुरान शरीफ पढ़ती हैं। पिछले क्योंकि रमज़ान जब में मेरा भी- हाँ फर्स्ट रमज़ान था यहाँ पे, तो सब कुरान पढ़ते थे, तो मुझे पढ़ना तो आता नहीं था क्योंकि उसमें अरबी में लिखा रहता था। तो मैंने इनसे पूछा कि सब कुरान पढ़ते हैं तो मैं किस तरीके से पढ़ूंगी, मैं एकदम तो सीख नहीं पाऊंगी ये सब चीज़ें। तो इन्होंने बताया कि हिंदी की भी कुरान शरीफ होती है, तुम वो मंगा सकती हो। तो मैंने जो है हिंदी की कुरान शरीफ मंगाई, तो जब से मैं जो है उसको रीड करती हूँ, उसमें तर्जुमा भी रहता है, तो पढ़ने में और अच्छा लगता है। उसका मतलब कि हाँ जो हमने पढ़ा उसका तर्जुमा पढ़ो तो काफ़ी ज्ञान मिलता है। हाँ, क्यों तो ये लोग बोलते हैं कि तुम कैसे पढ़ती हो, तो आज उनका भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ती हैं, हिंदी में, क्योंकि अभी इन्हें अरबी नहीं आती ना उर्दू आती, ये दोनों ही लैंग्वेज अभी नहीं समझ पाती हैं। धीरे धीरे ये भाभी के पास हमारी पढ़ती हैं, जो नॉर्मल इन्हें समझ में आ जाती है, बस अलिफ बे ते, हाँ, ये तो मैंने सीख अम्मा लिया। पारा, बस यहाँ तक नॉर्मल पहुँची थी। ये थोड़ा सल्लम टाइम कुरान तक। लगेगा, इंशाल्लाह मैं कुरान भी पढ़ना सीख जाऊंगी अरबी में। पर अभी हिंदी में सब चीज़ ये करती हैं। तो आज की वीडियो हमने इसीलिए इस टॉपिक पे बनाई है, क्योंकि जब से मैं इस्लाम में आई हूँ
तो मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें जानी, जो मुझे दिली सुकून मिला, वो चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी। इनसे मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि हमें इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, पर आज जाके हमने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, इस चीज़ को आपसे शेयर करा है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे अपनी फीलिंग शेयर करी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब कर करें। लें।